नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से मेरे चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूं ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, राजस्थान के कोटा शहर की भूतिया हवेली की। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बताया गया है कि इस हवेली के अंदर भूत प्रेत का साया है। करीब 1800 साल पहले इसे राजा महाराजाओं के लिए बनाया गया था और करीब 18 साल से इस हवेली के अंदर कोई नहीं रह पा रहा है। ऐसा कहा जाता है इसके अंदर प्रेत आत्माओं का साया है, जिसके बाद इस आसपास के इलाके में काफी दहशत का माहौल बना रहता है। अक्सर जो भी इस हवेली के अंदर जाता है या तो वो मृत वापस आता है या वो पागल, जो भी इस हवेली के अंदर घुसने की कोशिश करता है और पता लगाने की कोशिश करता है, वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। जिसकी वजह से 18 साल से ये हवेली ऐसी वीरान पड़ी हुई है। जब ये खबर पूरे कोटा शहर में फैली, जब ये बात एक अजीत सिंह नाम के व्यक्ति को पता चली, तो उसने इस हवेली की राज को खोलने का फैसला किया। वो पता लगाना चाहता था कि ये हकीकत क्या है इस हवेली की। तो उसने फैसला किया कि वो एक रात के लिए इस हवेली में रुकेगा और पता लगाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या सच में इसके अंदर प्रेत आत्मा है या नहीं। खैर, वो पूरी तैयारी के साथ जैसे ही उस हवेली के गेट पर पहुंचता है, उस दरवाजे पर जाकर खड़ा होता है, तो पीछे से एक अनजान व्यक्ति की आवाज आती है कि बेटा, आप इसके अंदर कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं आज पूरी रात इसके अंदर बिताऊंगा और मैं पता लगाऊंगा क्या सच में इसके अंदर भूत प्रेत हैं या नहीं, या सिर्फ ये अफवाह उड़ी हुई है। मैं पता लगाना चाहता हूँ आखिर सच्चाई क्या है। तो वो जो अनजान व्यक्ति होता है वो उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन अजीत उसकी बात नहीं मानता और अजीत हंसने लगता है। तो वो अनजान व्यक्ति कहता है कि तुम्हें भूत प्रेत का कोई खौफ नहीं है। तो ये कहता है, नहीं, मैं इन सब बातों में कोई यकीन नहीं करता और मैं आज पता लगाकर ही वापस यहाँ से बाहर आऊंगा। अब जो भी होगा वो मैंने ईश्वर के हाथ पर छोड़ दिया है। खैर, ये उस अनजान व्यक्ति की बात को नजरअंदाज करता है और उस हवेली के अंदर जाकर बैठ जाता है। खैर, काफी अंधेरा होता है और काफी धूल होती है इस हवेली के अंदर, और क्योंकि 18 साल से इसके अंदर कोई नहीं रह रहा था, तो एक तरीके से ये पूरी वीरान पड़ी हुई थी। अजीत जाता है और वहां पर ड्रिंक करने बैठ जाता है। जैसे ही ये ड्रिंक कर रहा होता है तो वहां पे जो बल्ब होते हैं वो डिम डिम करके जलने लगते हैं और बुझने लगते हैं। अजीत खैर इन सब चीजों को नजरअंदाज करता है और अपनी ड्रिंक करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे अजीत की जब नजर पड़ती है तो ये सामने देखता है एक मेज रखी होती है जो कि 6 फीट जमीन से ऊपर हवा में झूलने लगती है। अजीत को पहले लगता है कि शायद हो सकता है ये उसका नशा हो, लेकिन वो पूरी तरीके से भी नशे में नहीं था। तो जैसे ही उस मेज को ये अपनी तरफ आता हुआ देखता है और ये साइड में जाकर दीवार के पास जाकर खड़ा हो जाता है, तो जो मेज इसकी तरफ आ रही होती है वो हवा से आकर दीवार पर लगती है। ये खैर बच जाता है। उसके बाद ये देखता है कि एक कुशन कवर इसकी तरफ आ रहा है, ये उससे भी बच जाता है। अजीत समझ जाता है कि हाँ, जरूर कुछ है। तो इसको थोड़ी ही देर बाद इसको दीवार पर एक परछाई नजर आती है और वो परछाई बहुत भयानक सी होती है, काफी बड़ी परछाई होती है। तो अजीत कहता है कि जो भी है वो सामने आए। जब वो परछाई इसके सामने आती है तो बहुत ही भयानक सा चेहरा इसके सामने आता है। तो एक पल के लिए तो ये भी सहम जाता है। खैर, ये अपने आप को संभाल लेता है और संभालने के बाद उस प्रेत आत्मा से बोलता है कि तुम यहाँ पर लोगों को परेशान क्यों कर रही हो। तो वो कहता है कि यहाँ से चले जाओ, ये जगह मेरी है, क्योंकि आज से करीब 100 साल पहले मुझे यहीं पर मारा गया था। मेरे मालिक ने मुझे जान से मार दिया था जलाकर। इसके बाद मैं यहाँ पर किसी को नहीं देखना चाहता हूँ। तुम भी यहाँ से चले जाओ। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी मौत निश्चित है। जैसे ही वो अपने असली रूप में आता है तो अजीत अपने पर्स में से पाउडर निकालकर, एक बैग होता है इसके पास में पर्स टाइप का बड़ा सा, ये उसमें से पाउडर निकालता है और उस प्रेत आत्मा के ऊपर जाके फेंकता है। जैसे ही वो पाउडर उसके ऊपर जाता है वो पूरी तरीके से जलने लगता है और खत्म हो जाता है। उसके बाद उस हवेली का माहौल ठीक हो जाता है और अजीत को जब वहां से लोग निकलता हुआ देखते हैं तो काफी भौचक्के रह जाते हैं कि अजीत इस भूतिया हवेली से वापस कैसे आ गया। खैर, जब ये वहां से बाहर निकलता है उसके बाद स्थानीय लोगों को इस पूरी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ वहां पर घटित हुई थी, और उसने कहा कि अब से ये भूतिया हवेली नहीं रही है, उस भूत का विनाश हो चुका है, अब से यहाँ कोई खौफ नहीं होगा। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आकर बताएं कि प्रेत आत्माएं सच में होती हैं या नहीं होती हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।